गाइस, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन और विकास का तीसरा वीडियो लेक्चर आज हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि जो है ना मृदा संसाधन रह गया था तो उसे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मृदा संसाधन के बारे में हम समझते हैं। दोस्तों, मृदा संसाधन है क्या? देखिए, ये मृदा जो है यानी जो मिट्टी है हम लोगों की, ये भी एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, संसाधन क्यों है? क्योंकि हम लोगों के यूज में आता है। हम लोग मिट्टी से ही उपज का मतलब फसलों को उपजाते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी काम में हम लोगों के घर बनने में भी बहुत उपयोग देती है मृदा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि मृदा है क्या चीज़। तो मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय मतलब कोई ऐसा संसाधन जिसका यूज बार बार हम कर सके। ठीक है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। साथ साथ उसका विकास भी होता रहे। ठीक है, तो मृदा क्या है ना, एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मृदा का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, जो मृदा का निर्माण होने की गति है ना, ये बहुत धीमी होती है। यानी बहुत हजारों साल लग जाते हैं भूमि की 2 सेंटीमीटर परत को बनने में। ठीक है, हजारों साल लग जाते हैं। बहुत धीमी गति होती है मृदा की। ठीक है, उसके बाद मृदा का निर्माण सबसे पहले देखते हैं उच्चावच। उच्चावच मतलब क्या होता है ना कि भूमि का यानी जो धरातल है इसका ऊंचा नीचा होना उच्चावच होता है। ठीक है, जनक सेल, देखिए सेलों का बहुत बड़ा योगदान होता है मिट्टी को बनाने के लिए। उसके बाद जलवायु, ये मौसम का भी बहुत बड़ा योगदान होता है मिट्टी को बनाने के लिए। समय मैंने अभी आपको बताया, बहुत समय लगता है, बहुत धीमी गति से होती है मृदा का निर्माण। अन्य जैव पदार्थ, ठीक है, तो ये पांचों कारक मिलके मृदा का निर्माण करने में सहायता करते हैं। अब देखिए, हम लोग समझेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भारत में 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहला है जलोढ़ मृदा। तो हम लोग जलोढ़ मृदा समझते हैं। दोस्तों, जलोढ़ मृदा क्या है? भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, और इनका निर्माण जो है ना, हिमालय के 3 नदी तंत्रों जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इन तीनों नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से इस जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, किस से? हिमालय के 3 नदी तंत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से इस मृदा का निर्माण होता है। और यह मृदाएं पाई कहाँ जाती हैं? तो इनके स्थान कुछ ऐसे हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, गुजरात और असम। ये सभी आप देखो तो उत्तरी भाग में ही पड़ते हैं, और यहाँ इस जगहों पे, इन स्थानों पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इस मृदा की मुख्य फसल क्या है? तो मुख्य फसल गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन इस मृदा की मुख्य फसल है। ठीक है, इसके साथ साथ इस मृदा में पाया क्या किया जाता है? देखिए, इस मृदा में ना रेत, सिल्ट, मृतिका की मतलब का अनुपात अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से ये बहुत ही उपजाऊ मृदा मतलब होती है इन अनाजों को उपजाऊ करने के लिए, उपजाने के लिए। ठीक है, तो जो है इस मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना ये सब आंशिक मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छी मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं पोटास, फास्फोरस और चूना। तो दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं काली मृदा के बारे में। तो अगली जो मृदा है उसका नाम है काली मृदा। ठीक है, काली मृदा जो है ये काली मृदा जो है ना, ये इसका जो कलर है वो काला होता है। और ये जो है ये कहाँ पाई जाती है? जैसे कि महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में काली मृदा पाई जाती हैं। दोस्तों, ये जो काली मृदा होती है कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। ये जो काली मृदा होती है वो कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पाया जाता है, जिस वजह से कि ये कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। और दोस्तों, इसके बाद हम लोगों की मृदा है लाल एवं पीली मृदा। तो दोस्तों, लाल एवं पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मैदान के दक्षिण छोर और पश्चिम घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो लाल और पीली मृदा होती है, ये इसका रंग लाल और पीला इस वजह से होता है क्योंकि इसमें
लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण ये मृदा जो है वो थोड़ी लाल और पीली होती है, ठीक है। और ये लोहे के कण, इसमें क्या पाए जाते हैं, लोहे के कण। तो दोस्तों हम लोगों ने ये दोनों देख लिया। अब आगे हम थोड़ी और 2 मृदाएं रह गई हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं लेटराइट मृदा के बारे में। दोस्तों लेटराइट मृदा जो होती है, ये लेटराइट मृदा जो है ये कहाँ पाई जाती है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम, इन जगहों पे जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है, ठीक है। और जो लेटराइट मृदा है इसकी जो मुख्य फसल है वो काजू है। ये जो लेटराइट मृदा है ना, ये अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले जगहों पे पाई जाती है, ठीक है। तो हम देखें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम, ये सब अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती हैं। तो अब बात आती है मरुस्थलीय मृदा की। दोस्तों मरुस्थलीय मृदा जो होती है वो थोड़ी लाल और भूरी होती है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा थोड़ी लाल और भूरी होती है क्योंकि ये मृदा थोड़ी रेतीली और लमड़ी होती है, ठीक है। और ये मृदा ज़्यादातर पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। देखिए वैसे तो ये जो मृदा है इसका भी कोई मतलब इसकी कोई मतलब खेती नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी इसकी ये खेती, ये जो मृदा है ये खेती योग्य बन सकती है, इसकी खेती की जा सकती है अगर हम लोग इसे संचित करें। अगर देखें तो राजस्थान, यानी कि राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में इस मृदा को संचित करके लोग कृषि योग्य बना के फसल तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो मृदा है वो थोड़ी रेतीली और लवणीय होती है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोगों की बात आती है वन मृदा की है, ठीक है। दोस्तों वन मृदा जो है वो कहाँ पाई जाती है। वन मृदा क्या है, ऐसी मृदाएं जो वन में पाई जाएं, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, यानी कि पर्वतीय, जहाँ पर्वत मतलब क्या है, पहाड़ी इलाकों में ये मृदाएं पाई जाती हैं जहाँ पे अत्यधिक वर्षा हो, ठीक है। वर्षा मतलब बारिश होती है, ऐसे स्थानों पे ये वन मृदाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों हम लोगों का संसाधन और विकास का चैप्टर क्लियर हो गया, हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करिए, बिकॉज हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर आपके एक शेयर से हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा, एक सब्सक्राइब से और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।